आई थिंक अब वो सुनने लगी है। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है अभी? जी आवाज़ आ रही जी तो लड़कों बात ये है कि हसन अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला हसन, राइट? है। जी आई थिंक आप लोगों का पहला एक्सपीरियंस होगा बिजनेस टू कस्टमर्स कैंपेन पे, जिस तरह मतलब कि डिफरेंट कैंपेन्स होती हैं, लाइक फाइनल एक्सपेंस, मेडिकेयर, डीएमई, कार्डियो, एफई, ऑटो इंश्योरेंस, होम सिक्योरिटी, होम इम्प्रूवमेंट, राइट? इस तरह के कैंपेन्स पे आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा, या कुछ बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश भी होगा, राइट? यही बात है। हेलो। हेलो। अब्दुल्ला हसन, आई एम फ्रेश, ओके, आई गॉट यू। एंड साथ तुम्हारा थोड़ा सा नेट इंटरनेट का इशू आ रहा है। आवाज़ आ रही है साथ? अब आवाज़ आ रही है। अब आ रही है आवाज़? जी 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 अब आ गई तो। मैं पूछ रहा था कि आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा बिजनेस टू कस्टमर्स कैंपेन पे, लाइक जिस तरह कैंपेन्स होती हैं, फाइनल एक्सपेंस, डीएमई, कार्डियो, मेडिकेयर, एफई, ऑटो इंश्योरेंस, इस तरह। हसन, आपका आई थिंक ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू सर। अब्दुल्ला हसन बिल्कुल फ्रेश हैं, राइट? हेलो। हेलो। अब हसन, आपका इंटरनेट का बहुत इशू आ रहा है, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही, आपके स्ट्रक हो रही है वीडियो। सॉरी इंटरनेट तो 2 मिनट में लोकेशन अपनी चेंज कर दूँ मुझे भी लग रहा है असल में लाइट गई हुई थी अंदर में करना में। जी आप बताएं आपका पूछ रहे थे। मैं कह रहा सॉरी हूँ मैं कह रहा हूँ आपका एक्सपीरियंस होगा थोड़ा सा इसके रिलेटेड, बी टू सी के कौन कौन सी कैंपेन्स पे काम किए? हेलो। अब्दुल्ला, आपको समझ आ रही है? लिसनिंग, ओके। अब्दुल्ला हसन, बेसिकली चीज़ ये होती है कि आपको आप तो आई थिंक बिल्कुल फ्रेश हैं, तो टेली मार्केटिंग इसको हम कहते हैं, कोल्ड कॉलिंग भी कहते हैं। तो इसका सिलसिला ये होता है कि आपको ना आपने कॉल्स करनी होती है बाहर की कंट्रीज़ में, जिस तरह अमेरिका, यूएसए, वो कैंपेन पे डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट है, और उनको आपने यहाँ से बैठ के सेल्स करनी होती हैं। आपको एक पिच वगैरह प्रोवाइड की जाती है, स्क्रिप्ट वगैरह, आप कॉल्स करते हो डिफरेंट कंट्रीज़ में। डिपेंड करता है कि बिज़नेस टू बिज़नेस कॉल है या बिज़नेस टू कस्टमर। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे हो यहाँ से, तो आपने वहाँ के जो लोग होंगे वहाँ उनको कॉल करनी होगी, आपको डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, या डायलर होगा तो ऑनलाइन डायलर चल रहा होगा, ऑटो डायलर। खुद बहुत कॉल आ रही होगी, आप खुद कॉल हैंग अप कर रहे होगे, आप कस्टमर को इंटरेस्टेड बना रहे होगे, कस्टमर को आपस में आपने रोकना है, इंगेज करना है, एंड देन यू हैव टू ट्रांसफर योर कॉल। लेकिन जो हमारी कैंपेन है ना, जिस पे मैं आपको सेशन देने जा रहा हूँ, इस ये है ट्रकिंग की कैंपेन, डिस्पैच की कैंपेन। सही है। ट्रकिंग की ऐसे ट्रकिंग डिस्पैच सर्विसेज जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, कि हम वहाँ के जो ट्रक होते हैं ना, बेसिकली वहाँ के जितने ट्रक होते हैं अमेरिका में, वो एक बहुत बड़ा एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। तो ये जो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होगा, तो उसको लोड ज़रूरत होते हैं।
ताकि उसको लोड की कोई परेशानी ना आए, आप आगे जाए तो आगे वहाँ पे उसके लिए लोड रेडी हो। तो सिंपली ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, उसको लोड ढूंढ के देते हैं, देन फर्दर फर्दर वो हमें वो करता है। जी हसन, अभी आवाज़ आ रही है? जी अब भाई है बहुत मुश्किल से नेट का बहुत इशू चल रहा है यहाँ पे। भाई आप अपना सेशन कंटिन्यू रखें, मुझे नहीं लगता कि मैं शायद सुन सकूँ। अभी आपको आवाज़ आ रही होगी, बेशक आप कैमरास वगैरह अपने बंद रखें। जी मुझे आवाज़ तो आ रही है अब। अच्छा ठीक है, कैमरा बस। मैं बंद इसको हाँ, करीब रख लेता हूँ। कैमरा कैमरा बेशक आप अपना बंद कर दें, कैमरा अपना बंद कर दें तो उसका इशू नहीं है। ओके। कैमरा बंद कर दें, कैमरे से भी काफ़ी इंटरनेट वगैरह का होता है। जी, तो मैं इनको गाइड कर रहा था कि अभी स्टार्ट किया था कि जो ट्रक हम जो आज ट्रेनिंग है, आपका सेशन है, ये है ट्रकिंग की कैंपेन पे, ठीक है? ट्रक्स जो होते हैं ना अमेरिका में जितने भी, तो उसको हमने डिस्पैच करना होता है। डिस्पैच क्या करना होता है कि उसको लोड चाहिए होते हैं। तो जो हमारी जो ट्रकिंग की कैंपेन है, इस पे दो दो तरह की टीम्स होती हैं। एक टीम होती है डिस्पैच की, दूसरी सेल्स टीम। जो आपका सेशन है वो सेल्स टीम पे है। सेल्स टीम पे क्या मकसद होता है कि ट्रकिंग कंपनीज को कॉल करना, ऑनर ऑपरेटर्स जो होते हैं, जो खुद गाड़ी चला रहे होते हैं, या उनकी कंपनीज के जो मालिक होंगे, उनको कॉल जाएगी। आप उनको इधर से पिच करोगे, मतलब एक कॉल करोगे कि हेलो, माय नेम इज जेसन, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम क्रॉसवेज डिस्पैच सर्विसेज, आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद यू रिगार्डिंग डिस्पैच सर्विसेज। बेसिकली जो वहाँ के जो ट्रक होते हैं, जब वो एक एरिया से दूसरी एरिया में जाते हैं ना, उनको उनको नीड होती है लोड की। और वहाँ पे लोड ज़्यादातर ऑनलाइन होते हैं। हमारे पाकिस्तान में तो वो सिलसिला नहीं है ना, वहाँ पे जो लोड्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन वगैरह, मतलब कि हम वो कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, ठीक है? जी साद आवाज़ आ रही है, सॉरी हसन। जी आ रही है। आप थोड़ा सा रिपीट कर देंगे उसको। जी, मैं कह रहा हूँ कि जी अभी, प्लीज। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि जब वहाँ के जो ट्रक्स होते हैं ना, जो ट्रकिंग कंपनी के जो मालिक होते हैं, या ये उनको ठीक लोड, ठीक। जब वो एक जगह से दूसरी सिटी में जाते हैं ना, उनको लोड चाहिए होता है, ठीक है? अमेरिका एक बहुत बड़ी स्टेट है, छोटी स्टेट तो है नहीं। एक स्टेट से जब वो दूसरी स्टेट में चाहिए तो उनको लोड चाहिए होता है। तो हमारी कंपनी जो होती है वो, हम यहाँ से बैठ के, हमारे पास एक लोड बोर्ड मौजूद होते हैं, एक सॉफ्टवेयर मौजूद होता है, जहाँ से हम उनको लोड ढूंढ के देते हैं, ठीक है? उनके पहुंचने से पहले पहले हमें पता होगा कब उसका ड्रॉप ऑफ है, हम उसके लिए लोड ढूंढ के रखेंगे। अब ट्रकिंग की कैंपेन में दो तरह की टीम्स होती हैं। एक टीम होती है डिस्पैच, ठीक है, और दूसरी टीम होती है ठीक। सेल्स की टीम। डिस्पैच का तो सिलसिला इलाका है, वो उसका बाद में आता है। पहले हम सेल्स टीम वाले जो होते हैं ना, जिसका मैं आपको सेशन देने जा रहा हूँ, सेल्स टीम अगर कोई ट्रक ढूंढेगी पहले, जब वो ट्रक किसी कंपनी को कहेगी कि यस, हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्पैच की, हम आपको लोड्स वगैरह ढूंढ के देंगे, और हम आपसे इतना परसेंटेज चार्ज करेंगे, या इतनी एक इन इतनी एक ना जो होती है पैसे हम वीकली चार्ज करेंगे, ठीक है? ठीक है। तो हम दो तरह से चार्ज करते हैं। एक चार्ज करते हैं हम परसेंटेज बेस पे, और दूसरा हम चार्ज करते हैं फ्लैट मनी, एक एक ही मिकदार, लाइक $250 हो गए तो 250 ही चार्ज करेंगे। दूसरी होती परसेंटेज, अगर आप मतलब 3,000 ग्रॉस वो बना रहा है, ठीक है, तो हम उसको चार्ज करेंगे 5% या 7-8% उसका, उस चेयर उस उसका क्या कहते हैं, जितनी वो ग्रॉस बना रहा होगा। सही है। अब कैंपेन क्या है, मैंने बता दिया कि हम लोड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, डिस्पैच सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लोड्स वगैरह जब एक दूसरी सिटी में जाएगा तो हम पहले से उसको लोड वगैरह उसके लिए मतलब कि तैयार करके रखेंगे, ये फलां लोड इस गाड़ी के लिए। अब आगे हम से ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे कि लॉर्ड, इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही, ना, उनको क्या कहेंगे? नहीं, हमारा क्या काम है, हमारा क्या काम है, जी। हम ट्रकिंग कंपनीज की तरफ से होंगे। लोड ठीक मौजूद है। होता है, लोड मौजूद होता है ब्रोकर्स के पास। ब्रोकर क्या काम करता है, ट्रक के जहाँ पे माल मौजूद है, जिसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, और दूसरे तो होती है ट्रक ट्रक कंपनी का ऑनर या उसका डिस्पैचर। अगर उसके पास डिस्पैचर नहीं है तो मतलब वो खुद बुक कर रहा है। हम क्या है, बेसिकली हम डिस्पैचर हैं, हम डिस्पैचर हैं, लेकिन हम जो डिस्पैच कंपनी में काम कर रहे हैं, हम किसका काम करें, सेल्स टीम का। सेल्स टीम क्या करती है, सेल्स टीम करती है ट्रक्स ट्रक वालों को, ट्रक के जो मालिक है या ट्रक के जो ड्राइवर हैं, उनको इंगेज करना कि हम आपको लोड ढूंढ के देंगे। सही है। हम ठीक हो आपको गया, लोड, सही है। हमारा डिस्पैचर, हमारा जो दो टीम है, दो टीम होती है ना, हम सेल्स और डिस्पैचर। हमारा जो डिस्पैचर होगा ना, वो आपको सेल्स लोड ढूंढ के देगा,
और हमारा डिस्पैचर फिर ब्रोकर्स को कॉल करते हैं, ब्रोकर को कहते हैं कि ये रेट से मतलब हम ये रेट प्रोवाइड करो तो हम ये सामान वहाँ से पुट करेंगे, फिर हम अपने ट्रक को भेजते हैं वहाँ पे, वो वहाँ से लोड पे करके वहाँ तक जाता है। ठीक है, हमारी क्या कैंपेन है, मैं अपनी उससे शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे, जिसका सेशन है, हम ट्रक, हमने बस हमारा काम ही ट्रक्स के साथ है। ठीक है, हम ट्रक्स को कॉल करेंगे, ट्रकर्स को कॉल करेंगे, ठीक है, या उसके ऑनर्स को या ट्रकर्स को, उन्हें कॉल करेंगे और हम उससे कहेंगे कि हम आपको डिस्पैच सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम आपके लिए लोड बुक करेंगे, ठीक है, और हम इतना परसेंट चार्ज करेंगे, उस पर हमने उसको इंगेज करना है, उसको हमने इंटरेस्टेड बना के अपने साथ क्लाइंट को ऑन बोर्ड करना है। ये हमारी कैंपेन है, सिंपल सी। फिर आगे से टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, आगे से मतलब मुख्तलिफ, जब एक आप उसे कहते हो इन द स्टार्ट, मैं आपको ना एक मैं थोड़ी स्क्रीन शेयर कर लूँ, जस्ट अ सेकंड प्लीज। अल्लाह अकबर। इसका इंटर स्क्रीन, यस यार, आपको इंटर स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जस्ट सेकंड। नहीं। अब शो हो रही होगी स्क्रीन, सही हो रही है ना अब? जी अब शो हुई है। ये मैं अपने व्हाट्सएप पे आ गया हूँ ना। ठीक है, ये एक वो पड़ी हुई है, पिच पड़ी हुई है, सबको नजर आ रहा है? नजर आ रहा है सबको? हाय दिस इज रिचर्ड फ्रॉम क्रॉसफिश डिस्पैचर, ये लिखे हुए नजर आ रहा है सबको? ठीक है, नजर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हो कि हमने किस तरह पिच करना है। हाय दिस इज रिचर्ड फ्रॉम क्रॉसफिश डिस्पैचर, आपने क्रॉसफिश डिस्पैचर की जगह यूज करना है क्रॉसफिश सॉल्यूशंस एलएलसी। आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद यू रिगार्डिंग डिस्पैच सर्विसेज, सो इज देयर अ गुड टाइम टू टॉक राइट नाउ? परफेक्ट। व्हाट काइंड ऑफ ट्रक डू यू हैव? हमने जब वो पहले वहाँ पे यस करेगा ना, तो फिर हमने कहने के बाद किस तरह का ट्रक मौजूद है, किस तरह डिस्पैच सर्विसेज, हाउ डू यू मैनेज योर डिस्पैच सर्विसेज। अगर वो खुद खुद वो कर रहा है डिस्पैच सर्विसेज, तो मतलब खुद कर रहा है, तो अच्छी बात है कि हम उसे कहेंगे हम डिस्पैच आपको प्रोवाइड करेंगे, हम आपके लिए लोड बुक करेंगे, हम आपके लिए। नहीं, एक सेकंड एक हम्म, सेकंड, डिस्पैच का बेसिकली मतलब क्या है? मतलब कुछ डिस समझ नहीं आ रही इस बात की कि हम डिस्पैच डिस्पैच सर्विस। डिस्पैच एक अंदर का बंदा मौजूद होता है, डिस्पैच जो कि लोड ढूंढ के देता है ट्रकर्स को, जो लोड को और ट्रकर को डायरेक्ट ठीक कर हो गया। देता है। वैसे तो किसी को इल्म नहीं है ना ट्रकर को कि मेरा किधर लोड मौजूद है, कहाँ से लोड उठाऊंगा, वहां से इस्लाम कराची से इस्लामाबाद आ रहा है, इस्लामाबाद में कहाँ पे लोड मौजूद है, हाँ, ऐसा इल्म नहीं है ना। हम उसे कहेंगे कि हम ठीक है, आपको उससे डिस्पैच, लॉट चाहिए और हम लॉट प्रोवाइड करेंगे हाँ जो हमारा कहीं जो से भी ढूंढ। हाँ जो हमारा फिर डिस्पैचर है वो उसको लोड प्रोवाइड करेगा, वो उसका काम है। हमने इस बंदे को रेडी करना है कि हम इतना परसेंटेज तुमसे चार्ज करेंगे और हम तुमको लोड ढूंढ के ओके। देंगे। ठीक है, हमने इस बंदे को गॉट। इंगेज करना है। ठीक है, अगर कस्टमर हमें कहता है ना, लिखा हुआ है ना, इफ द कस्टमर आस्क फॉर आवर सर्विसेज, देन हमने बोलना है कि वी प्रोवाइड डिस्पैच सर्विसेज, वी हैव couple of hybrid loads in the market, we have in-house broker system from which we get loads and need to get them covered, so we need trucks to cover them up, right? We need trucks to cover them, मतलब हमें ट्रक्स की जरूरत होती है उन लोड को करने के लिए। ठीक है, अब ओके। चलते हैं कि थोड़ा सा ट्रक, जब वो कहेगा व्हाट काइंड ऑफ ट्रक डू यू हैव, हम जब तो वो आगे से मुख्तलिफ बोलेगा। वो बोलेगा मेरे पास फ्लैट बेड है, मेरे पास रीफर है, मेरे पास ड्राई वैन है, हॉट शॉट है, बॉक्स ट्रक है, और दो और होते हैं, वो होते हैं कि कार हॉलर या स्प्रिंटर वैन। ठीक हो गया, ये ठीक है। मुख्तलिफ। अब हमें थोड़ा सा इल्म भी होना चाहिए कि हम कौन कौन से को डिस्पैच कर रहे हैं। हम कर रहे हैं फ्लैट बेड को, रीफर वो सर भी बता देंगे आपको बाद में, फ्लैट बेड को हम कर रहे हैं, रीफर को, ड्राई वैन को, हॉट शॉट को, इसको हम कर रहे हैं हम, और कार हॉलिंग को, ये हम 5 कर रहे हैं। कौन कौन से? फ्लैट बेड, रीफर, ड्राई वैन, हॉट शॉट, बॉक्स ट्रक, सॉरी कार होलर। और हम किसको नहीं ये कर आप रहे? टेक्स्ट कर दीजिएगा ना हमें बाद में। ये कर देंगे, जो जो जी वो कर दूंगा मैं, उसको टेंशन जी। छोड़ दे। हम किसको नहीं कर रहे? बॉक्स ट्रक को और स्प्रिंटर वैन को, ये दो हैं। इनको क्यों नहीं कर रहे बॉक्स ट्रक और स्प्रिंटर वैन? क्योंकि ये तो एक तो छोटे होते हैं, और दूसरी एक डेडिकेटेड लाइन होती है, डेडिकेटेड लाइन। और अगर कोई बंदा कहता है कि आई इंटरेस्टेड भी बन गए, लेकिन वो बंदा कहता है कि आई ओनली प्रेफर्ड, आई ओनली गो फॉर प्रेफर्ड लाइंस, या आई ओनली फॉलो
प्रेफर्ड लाइंस। तो प्रेफर्ड लाइंस क्या होती है कि बस सीधा जाना, उसी डेली बेस पे वही रोड लोड उठाना, डेली बेस पे एक ही चीज लाई जा रहा है और लेके जा रहा है, वापस आ रहा है। तो इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि सेम ही एक ही चीज है, उसके लोड ढूंढना, तो ऐसा ट्रकर हमारे साथ ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, हमें छोड़ के चला जाएगा। समझ रहे हो ना इस चीज को? अ, ठीक है। अब पहला, अगर अगला बंदा कहता है कि मेरे पास फ्लैट बेड है, ठीक है, तो ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों ठीक को? ये मैं उस पे आ गया हूँ, गूगल पे आ गया हूँ। ठीक है, स्क्रीन शॉट हो रही है मुझे तो। फ्लैट बेड है। अब ये फ्लैट, पहला वो अगर कहता है ना, यस आई हैव अ फ्लैट बेड, ठीक है, फ्लैट बेड कौन सा होता है? ये फ्लैट बेड होता है। समझ गए हो? ये ठीक है, समझ आ एक खुला ट्राला होता है इस तरह का, सही है। फ्लैट बेड किस तरह होता है? एक खुला ट्राला किस तरह होता है कि मतलब एक जिसकी साइड्स पे वो कुछ नहीं होती, यहाँ पे वो जो हल्की हल्की सी वो लोहे की लगी होती है, ओपन होता है, और उस ओपन सामान लाते हैं। और इसकी हम कौन सी टाइप को कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं हम? 40 फीट प्लस को, 40 फीट प्लस होना चाहिए, ठीक है। ठीक। और इसकी कुछ साइड्स नहीं होती, एक फट्टा टाइप होता है, ओपन फट्टा टाइप, जैसे रोडों पे जा भी रहे होते हैं, देखते हो ना अक्सर, जिसके ऊपर कंटेनर ठीक। लोड करके और हम फिर आगे से वो करते हैं। सही है ना? समझ गए हो ना? तो ये ठीक। होता है फ्लैट बेड, एक फटा टाइप होता है, सही हो गया। फिर अगला, अगर वो कहता है कि यस आई हैव अ रीफर, आई हैव अ रीफर, रीफर क्या चीज है? ये रीफर है। समझ गए हो? समझ आ गई। ये रीफर है, हम रीफर को भी कर रहे हैं। रीफर क्या होता है? बेसिकली रीफर होता है एक टेम्परेचर मेंटेन, आप देखो ना इसके लगे हुए हैं यहाँ पे, इसके अंदर टेम्परेचर हम मेंटेन कर सकते हैं। ऐसी चीजें हम लेके जा रही हैं कि जो मतलब कि जो हम चाहते हैं कि पेरिशेबल, जो मतलब और खराब ना हो, ठीक है, तो हम उसको इसके अंदर लेके जाते हैं ताकि खराब ना हो। इसको हम क्या कहते हैं? रीफर। ठीक हो गया। और ये भी होता उससे जितने ही लंबा है। समझ गए हो? जस्ट ही फर्क होता है, वो एक ओपन पट्टा होता है समझ आ और गई। हाँ जी। थर्ड वन है ड्राई वैन, ठीक है। अब हम अगला चलते हैं ड्राई वैन पे। ड्राई वैन क्या चीज है? ड्राई वैन ही सेम स्टफ है, उसी उसी तरह का ही, ठीक है, लेकिन इसमें कोई टेम्परेचर कवर, हम टेम्परेचर नहीं कर सकते। ये भी क्लोज होता है, जिस तरह देखते नहीं हो ओपन वो जा रहे होते हैं कंटेनर, ओपन खाली कंटेनर्स के अंदर सामान डाला होता है। हाँ हाँ, हाँ, इस तरह ठीक के है। कंटेनर्स, ये क्या होते हैं? ड्राई वैन होती है। इसको हम क्या कहते हैं? ड्राई वैन, ठीक है। अगला बंदा कहता है कि मेरे पास है हॉट शॉट, हम हॉट शॉट को डिस्पैच नहीं कर रहे, हम सर्विसेज ठीक हो गया। प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, डिस्पैच। बट अगर वो बता दे तो एटलीस्ट यू यू शुड हैव एन आइडिया दैट व्हाट इज हॉट शॉट, ठीक है। हॉट शॉट एक ट्रेलर टाइप होता है, ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा, आगे ना आगे कोई ना कुछ गाड़ी लगा देते हैं, ठीक है, और पीछे ट्रेलर टाइप होता है खुला, जिसपे कुछ भी ठीक। लोड कर दो, ऐसे गाड़ियां लोड कर दो, ट्रैक्टर लोड कर दो, कुछ भी, ठीक है। ये भी एक खुला टाइप होता है, ट्राला टाइप होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको हम हॉट शॉट की बात करें, सॉरी 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 गाइस, हम हॉट शॉट को कर रहे हैं, रियली सॉरी, मैं बॉक्स ट्रक सोचा हुआ था, ठीक है। हॉट शॉट को हम चलो, कर ठीक। रहे हैं, ये हॉट शॉट होता है बेसिकली। ठीक हो गया? ठीक है, ओके। ये होता है। इस पे भी हम, इसको भी हम कर रहे हैं। हाँ इसको भी कर, इस पे पाइप्स वगैरह लोड कर दिए या ऊपर कंटेनर रखवा दिया या कुछ भी ना, तो इसको हम कर रहे हैं। आगे हम जाते हैं बॉक्स ट्रक। अब बॉक्स ट्रक क्या होता है? बॉक्स ट्रक को हम नहीं कर रहे, दो को हम नहीं कर रहे, बॉक्स ट्रक को नहीं कर रहे एंड स्प्रिंटर वैन को। स्प्रिंटर का भी आगे बताते हैं। अब देखो ना, ये बॉक्स ट्रक है, ये अटैच होता है बेसिकली, देखो ना ये अटैच है, सही है। ठीक है, और ये छोटे होते हैं साइज में? हाँ ये छोटे होते हैं, तो ये तो इनके लिए लोड वगैरह मुश्किल नहीं होता, सही हो गया। इनकी लोड वगैरह मुश्किल नहीं होता, ये ठीक। आसानी लोड ढूंढ लेते हैं, इसलिए इसको हम करना बहुत मुश्किल होता है। कर भी रहे हैं लोग, ये बात नहीं कि कोई नहीं कर रहा, कर भी रहे हैं, बट जो कर रहे हैं तो वो सिर्फ बॉक्स ट्रक को कर रहे हैं। और इसको अब जितना वो $3,000 कमा रहा है वीकली ना, या $1,500, तो वो 15 ही कमाएगा, हम उसके लिए बढ़ा नहीं सकेंगे, इसलिए वो हम ज्यादा अपने पास उसको रोक नहीं सकेंगे। सही है, जब वो पहले ही 1500 कर रहा था, हमारे साथ डिस्पैच हमारे हमसे ले रहा है, फिर भी वो 1500 कमा रहा है, तो हमारा फायदा तो ना, वो आखिर वो भाग के चला जाएगा, वीक का पे ही नहीं करेगा। समझ गए हो ना? ठीक है। समझ आ गई। फिर हम जाते हैं स्प्रिंटर वैन पे। ठीक हो गया, स्प्रिंटर वैन पे हम चले जाते हैं। स्प्रिंटर वैन क्या होती है? ठीक है, स्प्रिंटर वैन होती है ये 6 सीटर 7 सीटर, ये देख रहे हो ना ये। इसको भी कभी पिछला हिस्सा खोल के ना इसके साथ कुछ अटैच कर देते हैं, लेकिन ये है कि ये बंद होती है, ओवरऑल ये शॉर्ट सी होती है, तो इसको भी करना मुश्किल है, मुश्किल है ना?
अर्न तो ये कर रही होती है, मुश्किल है। क्योंकि एक हम चलो, इस वैन को नहीं कर रहे, और एक वो पिछला वाला, हम क्या इस नाम था उसका? स्प्रिंटर को नहीं कर रहे और बॉक्स ट्रक को, ठीक है। ठीक है, और बॉक्स ट्रक और स्प्रिंटर। हम बॉक्स ट्रक और स्प्रिंटर को नहीं कर रहे। लास्ट चीज आ जाती है और वो है कार हॉलर, ठीक है। कार हॉलर क्या होते ठीक हैं? है। नाम से ही पता चल गया होगा, कार हॉलर जो सिर्फ कार्स उठाते हैं। सही हो गया, कार हॉलर। ठीक है। ये देख रहे हो ना, ये कार होता है। और इसका थोड़ा सा टफ होता है, टफ इसलिए होता है क्योंकि इसके लिए जगह जगह से गाड़ियां और लोड ढूंढना होता है, तो ये लोग ज्यादा मान जाते हैं, ठीक है। और एक और चीज मैं तुम लोग ऐड कराता हूँ, ठीक है। वो चीज ये होती है कि अब वो है ना, हाँ, जो हम यूज कौन सा करते हैं, हमारा जो डिस्पैचर होता है वो क्या क्या यूज करता है? वो तीन चीजें यूज करते हैं, डीएटी, ट्रक स्टॉप और 123 लोड बोर्ड। ये तीन चीज होती है जहां से वो जाके लोड बुक करता है। वो एक किस्म की वेबसाइट्स हैं, वहां पे जाता है ना, वहां पे लोड्स मौजूद होते हैं। वहां पे जाके नंबर, यहाँ से यहाँ तक लोड पड़ा हुआ है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक। और वहां पे जाके आगे ब्रोकर का नंबर लिखा हुआ है, ब्रोकर को कॉल मिलाएगा, ब्रोकर को कहेगा ये लोड मौजूद है, क्या रेट है? वो कहेगा इतना इतना, इतने डॉलर पर माइल, ठीक है। अगर उसे अच्छा लग रहा होगा, उसे पता ठीक है। हुआ अगर हमारा डिस्पैचर क्या कहेगा, अगर डिस्पैचर कहेगा कि यस, अगर मुझे इससे फायदा हो रहा है, तो वो लोड को कहेगा ब्रोकर को कि ये हमारे लिए डन कर दो। उससे ब्रोकर को भी फायदा होगा, ठीक है। और हम अपने ट्रक ट्रक वाले को कॉल करके भेजेंगे, उसके ब्रोकर के साथ डायरेक्ट कराएंगे, और वो जाएगा और वहां से लोड बुक करके उधर चले जाएगा। जब एक स्टेट से दूसरी जगह जाएगा, अब एक हफ्ता बाद पहुंचता है, कराची से जो इस्लामाबाद तक आ रहा है एक हफ्ता लगाता है, 2 हफ्ता लगाता है। जब वहां पे पहुंचेगा, ठीक है, तो फिर हम आगे उसके लिए हमें इस्लामाबाद में लोड ढूंढना पड़ेगा। इसलिए हम उसको वीकली फिर चार्ज करते हैं। अगर हम उसे क्या कहते हैं, बेसिकली हम उसे कहते हैं हम क्या हेल्प करेंगे, अच्छे से अच्छा लोड प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, अच्छे से अच्छा, ट्रकर को कहते हैं, ठीक है। और अच्छे से अच्छा लोड प्रोवाइड करेंगे जिससे ताकि आपको फायदा हो, आप ज्यादा पैसे अर्न कर सको, ठीक है। और इतनी परसेंट हम ठीक अपनी फीस लेंगे, अपने इतना परसेंट हम चार्ज करेंगे। समझ गए हो ना? ठीक है। एक ठीक सेकंड, है, समझ गया। मुझे चैट देखने दो कि हसन का तो जी, अब्दुल्ला हसन, समझ आ रही है आपको? सही है, ओके। अब्दुल्ला हसन यस कर दो अगर आपको समझ आ रही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सो द थिंग इज दैट, यस, मैं कार हॉलिंग पे यहाँ पे था। अब कार हॉलर जो होती है ना, कार हॉलर डिफरेंट, पांच छह कार हॉलर का, ये तीन तरह का ब्रोकर, हमारा जो वो होता है ना, हमारा डिस्पैचर, वो तीन तरह से जाके लोड तलाश करता है, तीन डिफरेंट वेबसाइट से। एक है डीएटी, ये अक्सर आपसे पूछ लेगा, ट्रकर आगे से पूछ लेगा, ऑन थ्रू विच प्लेटफॉर्म या थ्रू विच लोड बोर्ड यू फाइंड द लोड। आप कहाँ से लोड फाइंड करेंगे हमारे लिए, ठीक है, कहाँ से करते हैं? तो आप क्या बोलोगे? वी हैव लोड बोर्ड्स, लाइक वी आर यूजिंग डीएटी, ट्रक स्टॉप एंड 123 लोड बोर्ड, ये तीन। लेकिन और हमने बेसिकली जब किसी भी ट्रेलर को रेडी करना है, जिस जिन जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक फ्लैट बेड, ड्राइव वैन, सॉरी, फ्लैट बेड, रीफर, ड्राइव वैन, हॉट शॉट और कार होलिंग, ये पांच। अगर जब वो रेडी हो जाएगा, हमने उनसे चीजें क्या क्या लेनी है, और तो इन्फॉर्मेशन नंबर वगैरह हमारे पास होगा। हमने एक उसे ईमेल लेनी है, ईमेल, उसका फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ईमेल। यस, उसका फर्स्ट ओके। एंड लास्ट नेम, किस किस तरह का उसके पास ट्रक मौजूद है, और किस तरह, हाउ ही मैनेज हिज डिस्पैच सर्विसेज, लाइक ये खुद ढूंढ रहा है या इसका डिस्पैचर इसने रखा हुआ है। अगर वो कहेगा मैंने डिस्पैचर रखा हुआ है, इट्स मीन दैट ही ऑलरेडी हैव अ डिस्पैचर, सो ही डोंट नीड एनी डिस्पैच, राइट। बट उसको भी आप रेडी कर सकते हो। आप उसे कहोगे कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अब उस डिस्पैचर को बिल्कुल छोड़ दो, वो चीजें स्क्रिप्ट में प्रोवाइडेड है, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने उसको रेडी किस तरह करें, उससे पूछने हाउ मच ही चार्ज टू यू, ये कितना चार्ज करता है वो डिस्पैचर। अगर वो डिस्पैचर उसे 5 to 6% कर रहे हैं, सो यू कैन आल्सो से दैट सर वी विल डू इट फॉर 4%, राइट। 4% भी अगर ठीक हो गया। अगर अगर वो 5,000 कमा रहा है महीने का, और वो उसे 5% अगर चार्ज कर रहा है, तो इट्स मीन दैट ही इज अर्निंग 2,000 डॉलर पर मंथ, एक बंदे से कमा रहा है। सही है, मतलब $500 कर रहे हैं ना, 5,000 कर तो $500 वो इतना कुछ अर्न कर रहे हैं। तो हम उसे कहेंगे हम 400 कर लेंगे, हम $400 ले लेंगे, सही है।
ठीक परसेंटेज है। पे। लेकिन अगर वो आप उसे कहते हो कि हम ज़्यादातर इस बात पे नहीं मानते एक फ्लैट पे, नहीं ज़्यादातर इस बात पे मान जाते हैं कि आपको एक फ्लैट फी देंगे, लाइक वो चार्ज $250 पर वीक। तो मंथ का कितना हो गया, 4 वीक होते हैं, 1,000। तो 1,000 उनको वारे में पड़ता है, क्योंकि बस वही देनी होगी। क्योंकि अगर हम उसको हेल्प करेंगे, अगर वो ज़्यादा कमा रहा है, हम उसको ज़्यादा अच्छा लोड प्रोवाइड करेंगे, ज़्यादा कमाएगा, तो उसको अगर परसेंटेज पे आता है तो परसेंटेज ज़्यादा बनेगी एक किस्म की हमारी, ज़्यादा जब अर्न करके देंगे परसेंटेज पे बात होगी। लेकिन अब जब बात हो रही है फ्लैट फी पे कि एक स्टैटिक इतनी मनी हम वो कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ रही है ना? समझ आ रही है। हाँ। अच्छा, बेसिकली भाई हमारा काम ये होगा कि उससे ये चीज़ें पूछेंगे जो स्क्रिप्ट में लिखी होंगी, और फिर इसका ना डायरेक्ट करा देंगे डिस्पैचर के ना साथ, फिर आप डिस्पैचर को या छोड़ ये दो। काम ना हम ना 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 ना, बस लास्ट पे आप क्या ये कहोगे? काम हम खुद करते रहेंगे? नहीं, लोड्स वगैरह वो चीज़ हम 4-5 को आखिर में हम उसे ईमेल लेंगे। उसे क्या कहेंगे, हम अभी आपको एक ईमेल भेजने लगे हैं। ईमेल पे आप हमें अपने डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करेंगे, 4-5 चीज़ें। क्या 4 चीज़ें आप हमें फॉरवर्ड करोगे? W-9 फॉर्म, इंश्योरेंस कार्ड, एमसी अथॉरिटी और नोटिस ऑफ असाइनमेंट। ये 4 चीज़ें होती हैं। जब वो हमें ईमेल के थ्रू हमें भेज देगा, इट्स मीन दैट ही इज़ रेडी टू वर्क विद अस। देन वी विल फर्दर ऑन बोर्ड हिम और हर। राइट, समझ आई? फिर हम उसको ऑन बोर्ड कर लेंगे, क्योंकि हमारा हमें ट्रस्ट हो जाएगा कि बंदा ट्रस्टी बंदा है। वरना अगर हम उससे डॉक्यूमेंट्स क्यों लाजमी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के जरिए हमें पता होगा कि वो हमारे साथ ऑन बोर्ड हो चुका है। सही है, ऑन बोर्ड हो चुका है। ठीक तो अब है। फिर हम उसको लोड। और ये जो सारी डीलिंग्स है परसेंटेज वाली, ये भी हम खुद ही करेंगे उसके साथ, हाँ, हम करेंगे। कि आप कितना रहे? हाँ, तो वो रेडी हो अच्छा। जाएगा, वो रेडी हो जाएगा, वो क्योंकि वो जब रेडी होने वाला बंदा है ना, तो रेडी जाहिर बात है होगा। सही है, लाइक वो अगर चलो। 4-5 गाड़ियां हैं ना, अगर उसके पास 5 गाड़ी हैं, डिफरेंट गाड़ी, एक उसके पास है फ्लैट बेड, एक रीफर है, और एक ड्राई वैन है और हॉट शॉट है, ठीक है, तो हर किसी की परसेंटेज भी डिफरेंट होती है। ठीक हो गया? ठीक है। कोशिश करो, ये जो है ना, ये जो है फ्लैट बेड है या रीफर है ड्राइव है, या 5 to 6 पे अगर क्लोज कर लेते हो ना कि 5% या 6% पे, ये गुड है। ठीक है, बॉक्स ट्रक का थोड़ा, क्योंकि बॉक्स ट्रक ठीक है। थोड़ा कम आ रहा होता है आपको बताया, और बॉक्स ट्रक को हम कर भी नहीं रहे, बॉक्स ट्रक को हम नहीं कर रहे। तो बॉक्स ट्रक के लिए नहीं ये कर रहे। हाँ, तो बॉक्स ट्रक के लिए ये होता है कि उसका कमा थोड़ा रहा होता है, तो हम उसको ज़्यादा परसेंटेज चार्ज करते हैं, क्योंकि उसके लिए एक लोड ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो हम, ताकि हम अर्न भी कर सकें, अगर उसको 1500 डॉलर कमा रहे हैं और उसको हम फिर 5-6% हम भी चार्ज करें, तो उल्टा हमें क्या फ़ायदा होगा? वैसे खपता रहना है, उसके लिए लोड ढूंढते रहना है। ठीक है। सो गाइज, बेसिक चीजें उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब मुझे बेसिक बताओ कि इसमें से क्या क्या चीजें तुम लोगों को क्लियर करूं, या हसन आप, अब्दुल्ला हसन आप मैसेज लिख दो, और हसन अब्दुल्ला आप पूछो क्या चीज पूछनी है। अच्छा, मैंने ये पूछना है कि वो जो क्या नाम है अर्निंग करेगा वो बंदा, जो हाँ जो लोड लेके जाएगा, ट्रकर की बात कर रहा हूँ, जी तो वो जो 5% होंगे, 6% होंगे, वो बंदा हमें देगा ना, जो जी। खुद अर्न करेगा? और इसकी क्या क्या गारंटी है कि हम उसको लोड शॉट प्रोवाइड कर दें और बाद में वो ना करे, तो हमारी इस तरह लीड निकलेगी कि नहीं? मतलब हमारा बेसिकली काम होगा आपको वो चार चीज़ें प्रोवाइड करना, या लीड आखिर तक निकल जाए? नहीं नहीं, वो रेडी होगा ना, वो रेडी होगा, वो जब वो अपने डॉक्यूमेंट भेज देगा ना हमें ईमेल के थ्रू, वो भेज देगा। लास्ट में बात है, ही विल बी, वो गोरा है, कोई आम हमारी तरह पाकिस्तानी तो नहीं है जो इस तरह वो कर देते, वो चलो। गोरा है ना। वो भेजेगा, क्यों भेजेगा डॉक्यूमेंट्स? क्योंकि ही विल बी रेडी विद अस, ही विल रेडी टू वर्क विद अस, बिकॉज ही नीड आवर सर्विसेज, बिकॉज इफ ही इज अर्निंग $5,000 to $6,000, right, 5 to 6 grand in a month, if we help him to make him more like 7 to 8 thousand, पहले 5 कमा रहा था, अब हम उसे हेल्प करते हैं 7 से 8 कमाने की। ठीक है, सो डेफिनेटली ही विल पे ठीक। टू अस, एंड ही विल आल्सो लाइक रिमेन विद अस फॉर द लॉन्ग टाइम। गॉट माय पॉइंट? हाँ, ओके गॉड। यस। अब हाँ जी, अब्दुल हसन, मैं ना उसी की तरफ आ रहा हूँ। मैं ना, एक मिनट आप लोग आओ उस पे, पिच पे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है? शो हो रही है, फिल्मी सीन है, एक सेकंड। यस, पिच हो रही है, हो रही है पिच शो जी गाइस। होगी। ठीक है। अब इसमें है कि स्टार्ट करते हैं हम जिस इस तरह, मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा, जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे ना हमारी, जिसकी सेल्स वाली प्रॉपर अब इस तरह सेल हुई है, तो आपको समझ आ जाएगी क्या सिलसिला है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हाय दिस इज रिचर्ड, आप इस तरह बोलोगे, हेलो दिस इज। अब एक और चीज बताने लगूं, अगर आपने काम किया हो ना बिजनेस टू कस्टमर, अब्दुल्ला, सॉरी हसन अब्दुल्ला, आपने काम किया हुआ है B2C थोड़ा सा,
किए हुए हैं? वो उस पे करता रहा हूँ, एक थी कंपेन थी, वो डेथ सर्टिफिकेट बनाते थे, अमेरिकन फर्नल सर्विसेज के साथ कोई हमारा था। यस मीन कि तो यू वर डूइंग कॉल्स टू द पीपल, टू जिस तरह रिहायशी लोग होते हैं, आम से लोग जिस तरह जो रह हाँ रहे ऐसे होते ही हैं, था। यही बात है ना? तो ये लेकिन भाई उसमें ये है कि मेरी लीड कोई नहीं लगी थी, हाँ, मतलब मैंने हो काम ज़्यादा जल्दी छोड़ दिया था वो वाला। अब्दुल्ला, वो जो हसन, वो जो चीज़ होती है ना, आपने उसके लिए ये करना होता है कि बिजनेस टू कस्टमर जो बातें होती हैं आम बंदे से वो डिफरेंट होगी, उसको हमने डिफरेंट तरीके से इंगेज करना होता है। हेलो, माय नेम इज जेसन, आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम सीनियर बेनिफिट्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे। हम उसके प्रॉपर एक डिफरेंट इंगेजमेंट होती है उसकी, आम बंदे के साथ जब बात कर रहे होते हैं तो हमने उसको उसके हाल भी पूछते हैं, वेदर कैसा है, ये है वो है, ठीक है, उसको इंगेज हम करते हैं जब हम एक्सपीरियंस होते जाते होते हैं तो। बट जब हम ट्रकर के साथ बात कर रहे हैं तो इट्स अ बिजनेस टू बिजनेस कॉल, बिकॉज वी आर आल्सो डूइंग बिजनेस हियर, and we are also providing our services to business, राइट? वो भी यार किसी बिजनेस में, जी। ट्रकर लोग बिजनेस वाले हैं ना, बिजनेस कर रहे हैं वो लोग। सो इट्स मीन दैट वो एक डिफरेंट एंगेजमेंट होगी, किस तरह कस्टमर को ग्रैब करना होता है। उसका ये सिलसिला होता है कि आपने उसके साथ एक मुख्तसर सी बात करनी है, ठीक है, ताकि एक तो आपका आपस में इंटरेस्ट भी कायम हो, एंड आप उसको इंगेज भी कर लें। तो ये उससे नहीं पूछना कि हेलो, हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाउ इज द वेदर ओवर देयर, व्हाट आर यू डूइंग, हाउ द डे गोइंग सो फार, ये नहीं पूछना है क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता, राइट? वो अपने बिजनेस में बिजी होते हैं। तो इसका सिंपली आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉल को लेके चलना होता है, बट you should also have an idea, or you should have also you should have a proper information about your stuff you are doing, like your campaign. You have all the information about the campaign, ठीक है? आगे से कोई कुछ पूछ लेते तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। असल चीज़ ये है, हाँ, आपको हाँ, ठीक वो, हाँ, इस तरह की चीज़ें पूछ लेते हैं फिर बाद में, है, यस। सो मतलब आउट ऑफ स्क्रिप्ट कुछ बताओ। और बहुत ही इजी कैंपेन है अब्दुल्ला, इसमें उधर तो आपकी कॉल हसन, उधर तो आपकी कॉल्स आ रही थी, आपको ऑटो डायलर था, कॉल आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, ये बात थी ना, आपको हैंग अप करनी पड़ती थी, फिर डिस्पोज करनी पड़ती थी, ये बात है ना? नहीं, कॉल करनी पड़ती थी उनको। मतलब कि खुद नंबर टाइप करके डायल करना पड़ता था, या खुद ब खुद कॉल आती थी, हैंग अप करते थे, फिर न्यू आती थी? वो नहीं, खुद डायल करना पड़ता था ना, नंबर वो भेज देते थे, हाँ हाँ, वो चलो, टेक्स्ट नाउ से ठीक, करता था मैं। ठीक है, ठीक, हो गया, समझ आ गई। अब किस तरह इधर भी आपको नंबर होगा, ओपन फोन मौजूद होगा, उस पे आपने नंबर डायल करना होगा, सिंपल, और आप उस मैसेज, अच्छा स्टार्ट करते हैं। हाय, दिस इज रिचर्ड फ्रॉम जी। क्रॉसफिश डिस्पैचर, आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद यू रिगार्डिंग डिस्पैच सर्विसेज, सो इज देयर अ गुड टाइम टू टॉक राइट नाउ? अब वो बोलेगा कि यस या नो या आई एम बिजी, गिव मी अ कॉल बैक। तो आप अपनी शीट पे साथ साथ डालते जाओगे कि इसको इतने बजे मैंने कॉल करनी है, क्योंकि जब आप अपनी ये आदत बना लोगे ना कि मैंने इसको इतने बजे कॉल करनी है, तो देन ये होगा कि आप मतलब उस टाइम उतने बजे कॉल करोगे, आप बोलोगे यस, माय नेम इज जेसन, रिमेंबर दैट आई विल गिव यू कॉल बैक आफ्टर हाफ एन आवर, और द टाइम यू आर आस्किंग, लाइक इफ वो कह रहा है कि मुझे 2 बजे कॉल करना, तो आप 2 बजे कॉल करना, ठीक है? आपने वो शीट पे वो डाल देंगे, बाद में शीट पे सब मौजूद होगा कि मैं इतने बजे कॉल करूंगा, आप कमेंट सेक्शन में अपने लिख लेंगे। तो आप बोलेंगे हाय, दिस इज रिचर्ड फ्रॉम क्रॉसफिश डिस्पैचर, आई एम ट्राइंग टू गेट इन टच विद यू रिगार्डिंग डिस्पैच सर्विसेज, सो इज देयर अ गुड टाइम टू टॉक राइट नाउ? ओके, यस, ओके, व्हाट काइंड ऑफ ट्रक डू यू हैव? वो ट्रक का बताएगा वहां पे, कहेगा मेरे पास रीफर है, या वो अगर ट्रक का नाम लेता है ना, मेरे पास निशान है, या वो, तो आप आपने ये बोलना है, आप उससे स्पेशल पूछना है आपने कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रक डू यू, वो कहता है कि आई हैव निशान, सो निशान तो कोई टाइप नहीं है, राइट? वो तो गाड़ी की एक टाइप होती है और एक काइंड ऑफ ट्रक होता है, किस तरह का काइंड ही है उसकी, एक कंपनी होती है, एक ट्रक की किस्म की होती है। अब एक जिस फ्लैट बेड है, तो इस तरह के कितने होंगे, कोई कोई किस कंपनी का होगा, कोई किस कंपनी का होगा, तो आपने बोलना है सिंपल, कहते आई हैव निशान, सो यू नो लाइक यू हैव लाइक फ्लैट बेड, रीफर, ड्राइव एंड हॉट शॉट, एनी ऑफ देम, मतलब इस इसमें से एक कौन सा है आपके पास? वो कहता है आई हैव अ ठीक। रीफर, yeah, I have a reefer. So आपको, oh, perfect. You have a reefer. Great. So, how do you manage your dispatch services? How do you find your loads? ये भी कह सकते हैं, right? तो कहेगा कि yes, I have a dispatcher. या कहेगा I have a dispatcher, या कहेगा I do it by myself, right? If he's saying that if I am doing it by myself, so it's mean that we can engage that person, we can make him interested, right? उस बंदे को हम इंटरेस्टेड सही है, बना समझ सकते आ हैं। गया। फिर जब
so आपने बोल, oh okay you manage your dispatch services by yourself, okay that's great, and I get a dispatcher. अगर वो कहता है कि I have a dispatcher, मतलब आपकी हमारी तरह का एक बंदा उसके पास पहले मौजूद है, उसको इतना कुछ चार्ज कर रहा है, राइट? सो आप बोलोगे कि ओके सो हाउ मच यू चार्ज, कहेगा यस ही इज चार्जिंग मी 7%, 6%, 5%, जो भी। तो आप 1% या 2% नीचे भी कह सकते हो, वो आपको मजीद सर बता देंगे कितना परसेंट नीचे भी हम कर सकते हैं। फायदा तो होगा ना, कुछ तो कुछ फायदा होगा, राइट? सही तो है। अगर अचानक से कस्टमर कह देते हैं, कस्टमर वो अचानक से कह देते हैं कि व्हाट्स मीन बाय डिस्पैच सर्विसेज, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू प्रोवाइड, राइट? तो आप उसे कहेंगे वी प्रोवाइड डिस्पैच सर्विसेज, लिखा हुआ है वी हैव कपल ऑफ हाई पेइंग लोड्स इन द मार्केट। हाई पेइंग लोड्स इन द मार्केट क्या चीज होती है कि हमारे पास अच्छे लोड, उनको लोड का जो हिसाब होता है पर माइल के हिसाब से उनको लोड उनको पे होता है, इतने माइल इतने इतने डॉलर का, इतने माइल इतने डॉलर का। समझ रहे हो मेरी बात ना? ठीक है। सही है। अगर उसको अच्छा लोड मिलेगा तो लाजमी बात है कि वो अच्छा पे करेगा, तभी वो हमें इजीली पे करेगा, राइट? बिकॉज हम उसको हेल्प करेंगे वो भाई इस तरह पूछ ले कि कितना कोई हाई है, मतलब वो पैसे शैसे ना ना। पूछे तो फिर कितना बोले मतलब। सो फिर उसे आप उसे ये है कि वो भी चीज़ प्रोवाइड कर देंगे साथ भी, ये भी बोल सकते हो। बट आप उसे ये कह सकते हो कि दैट्स अ सेकंड थिंग सर, our dispatcher will provide you each and every, our dispatcher will give you some options, and then if you are interested to pick the load, then like we will provide you that load, राइट? वो एक डिस्पैचर का काम ठीक है, है। वो बात काम है, ज्यादा इस पे नहीं अटकती, ठीक है? तो यस, आगे हम बोलेंगे कि यस वी प्रोवाइड dispatch services, we have couple of high paying loads in the market, we have in-house brokerage system from which we get loads and needs to get them covered, so we needs truck to cover them up, we needs ट्रक्स टू कवर देम अप, कि हमें ट्रक्स की जरूरत होती है इस लोड्स को कवर करने के लिए, राइट? तो ये ओके। ये बोल के ना फिर यहाँ पे उसे कोशिश करनी है ज्यादा गैप नहीं देना था कि अगला क्वेश्चन आपसे ना करे। जब वो क्वेश्चन से क्वेश्चन डालेगा ना तो आप आपको वहां पे फिर डिफिकल्टी होगी। ठीक है। डिफिकल्टी क्या, जब क्वेश्चन करेगा तो हम कोई गोरे तो बैठे नहीं है, वो तो गोरा बैठ रहे, उसकी जुबान भी इंग्लिश में है, हम तो आगे से फंस जाते हैं। ये बात है ना? सही हो गया ना? फिर आप हाँ बोलेंगे नहीं भाई। डू यू हैव अ डिस्पैचर और डू यू डू ऑल दिस स्टफ बाय योरसेल्फ? सही है। इफ हाँ। आगे लिखा हुआ इफ कैरियर हैज डिस्पैचर, देन देन हमने क्या करना है? अगर वो बोलता है नो आई डोंट हैव अ डिस्पैचर, फिर तो आगे चला जाना है ना, फिर तो चला जाना है डू यू ड्राइव बाय योरसेल्फ और डू यू हैव अ ड्राइवर, राइट? अगर वो कहता है if carrier has a dispatcher, then आपने क्या बोलना है? We got couple of hybrids loads in the market, we have in-house brokerage system, brokerage network, मतलब हमारा अपना भी brokerage network है, ठीक है? हमारे पास लोड्स मौजूद होते हैं through which we get loads, हम लोड्स हासिल करते हैं, and we need to get them covered, so we need trucks to take the loads and cover them up, so that is why we are reaching out different companies। ये बोल के ना, ये बोल के देन आपने क्या करना है? फिर अगले क्वेश्चन पे चले जाना है कि डू यू हैव अ ड्राइवर और डू यू ड्राइव बाय योरसेल्फ? डू यू हैव अ ड्राइवर? ओके। डू यू हैव भाई ये अ जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, डू यू हैव अ डिस्पैचर वाला, हाँ हाँ। इसमें अगर वो कहता है कि हाँ मेरे पास है, तो तब ये वाली बात बोलनी है कि हाँ सही है यस, यही लिखा हाँ है। हाँ, लिखा हुआ है ना कि मतलब अगर आपके पास डिस्पैचर, आप बोलेंगे हम्म। कि डिस्पैचर उसके पास है, तो देन आपने बोलना है कि देन आपको जरूरत पड़ेगी ना, कि मतलब वो कहते हैं हमारे पास डिस्पैचर है ऑलरेडी, तो आप क्या करोगे? आप वो चीज भी उसे बोल सकते हैं, देन ये वो भी चीज भी बोल सकते हैं हाउ मच ही चार्ज टू यू, कितना चार्ज करता है, राइट? हम्म। इफ यू सीइंग ही इज ठीक। चार्जिंग 6%, तो आप उसे बोलोगे हम आपको 5% पे करेंगे। वो भी इंगेज करना है सही है। किसी तरह आपने उसको कि हमारे साथ काम करे, फंसाना है, मेक ठीक है। हिम इंटरेस्टेड। तो ये भी बोल सकते हैं कि वी गॉट कपल ऑफ हाइब्रिड लोड्स इन द मार्केट, ये अच्छी लाइन है कि जब उसे पता चलेगा कि वी गॉट कपल ऑफ हाइब्रिड लोड्स इन द मार्केट, देन सिंपली विल से यस, अच्छा बंदा, फिर वो आगे चलेगा। फिर आपने बोलना है डू यू ड्राइव बाय योरसेल्फ और डू यू हैव अ ड्राइवर, ये पूछना है। अगर उसके पास ड्राइवर है या खुद ड्राइव करता है तो ये पूछ लेना है, वो बोलेगा कि यस आई ड्राइव बाय माई सेल्फ और आई हैव अ ड्राइवर, ठीक है? आगे
इतना ज्यादा हर कोई इतनी चीजें नहीं पूछता जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, बट जब लाजिम बात है, एक बंदा जब इंटरेस्टेड होगा, पता होनी चाहिए। जितना ज्यादा वो क्वेश्चनिंग करेगा उतना ज्यादा वो इंटरेस्टेड बनेगा। ये चीज मेरी याद रखना, सही है? जी। जितना ज्यादा क्वेश्चन करके जाएगा उतना ही होगा। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ हॉल्स डिस्टेंस टू यू, लाइक लॉन्ग हॉल्स और द शॉर्ट हॉल्स, राइट? ये क्या है? व्हाट काइंड ऑफ हॉल्स डिस्टेंस, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, कराची से इस्लामाबाद जाते हो या कराची में ही बैठ के काम करते हो? कराची में ही उधर, अब कराची वाले को चलाना मुश्किल हो जाएगा, कराची से कराची एक ही शहर में भाई जा रहा है यार, उसके लिए लोड बुक करना टफ हो जाएगा। अगर वो कह रहा है कि मैं कराची से इस्लामाबाद जाता हूँ, तो इट्स मीन दैट ही इज गोइंग फॉर द लॉन्ग हॉल, लंबे सफर के लिए जा रहे हैं, पैसे भी ज्यादा कमा के देगा और लोड भी बुक करना मुश्किल नहीं होगा। समझ रहे हो ना? अगर छोटा हो तो फिर क्या करेंगे? अगर छोटा हो तो छोटा फिर, होगा। छोटा हो तो उसकी भी फिर आपको बोल देंगे कि आपके पास, वो कहते हैं मेरे पास स्प्रिंटर है, स्प्रिंटर वो कर रहा है, स्प्रिंटर वैन एक मैंने बताई थी अंदर, वो कहते हैं मेरे पास स्प्रिंटर है। हाँ। तो वो छोटे वाली 6 वाली स्प्रिंटर को अब तो हम आप मना कर दें। हम वैसे ही नहीं कर रहे, बॉक्स स्टॉक स्प्रिंटर को वैसे ही हम्म। नहीं कर रहे कि वो छोटे होते हैं, वो शॉर्ट कर रहे थे, याद है आपको? लेकिन रिफर सही है, समझ गया। रिफर ड्राइव वैन या हॉट शॉट, इसका कोई अगर आता है तो वो आपको ऑप्शन देंगे कि इसको चलो कर ले या नहीं, बट उसको एक दफा ले आना है। वो कहेगा इनको ना जो 5 बताए, फ्लैट बेड, रीफर, ड्राइव एंड हॉट शॉट और कार हॉलिंग, ये 5, इनको शॉर्ट और लॉन्ग हॉल को छोड़ दो, वो ले आना है एक दफा बस, पर उसको बाद में कर लेंगे, उसको हम लॉन्ग हॉल के भी ले जाएंगे, ठीक है? अगर ठीक वो, हो गया। अगर कैरियर कहते हैं आई गो फॉर द बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट हॉल, लिखा हुआ, इफ कैरियर डू बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट हॉल देन पिच, फिर आपने क्या क्या बोलना है? यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ये रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा, उसमें भी है रिकॉर्डिंग। ये क्या कहता है? यू नो दैट इज हाउ अ गुड बिजनेसमैन वुड थिंक, एंड यू नो current market situations, whenever you get a good load, whether it's a long haul or short haul, you should take it, otherwise you know you are not making any money। समझ आइए? अगर कस्टमर ड्राइवर कहता है, ड्राइवर या कैरियर कैरियर ऑपरेटर जो है या मालिक है, वो कहता है मैं बोथ उठा रहा हूँ, शॉर्ट हॉल भी जा रहा हूँ कराची कराची और बाहर भी, तो आपने क्या उसे पिच किया कि ये एक अच्छे बिजनेसमैन की आदत है, ये अच्छा बिजनेसमैन इस तरह सोचेगा, मैन वुड थिंक, क्योंकि अगर जिस तरह करंट सिचुएशन है मार्केट की, अगर आपको एक अच्छा लोड पेइंग मिल रहा है और आप लॉन्ग और शॉर्ट हॉल दोनों कर रहे हो, सो इट्स मीन दैट आपको पिक करना चाहिए, चाहे शॉर्ट हॉल है चाहे लॉन्ग हॉल है, तभी आप पैसे कमा पाओगे, अदरवाइज यू आर नॉट पिकिंग एनी मनी। समझ आए हो ना? एक पॉइंट मारा है समझ उसको आ हमने, सही हो गया। ऊपर की बात। हाँ। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, उससे पूछना है कि कितनी ग्रॉस बना रहा है, व्हाट इज द ग्रॉस मार्जिन दैट यू आर मेकिंग राइट नाउ ऑन वीकली बेसिस, वीकली बेसिस पे कितनी ग्रॉस बना रहे? वो कहेगा मैं 5,000 बना रहा हूँ, मैं 3,000 बना रहा हूँ, मैं 6,000। तो हम उसे क्या बोलेंगे? आगे चलते हैं, आगे एक बहुत बड़ी लाइन लिखी हुई है, इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है? बट अगर आप उसे शॉर्ट बोलते हो ना, इफ यू अर्निंग इफ ही अर्निंग 5 to 7 ग्रैंड्स, ग्रैंड्स क्या होते हैं? 1,000 ग्रैंड्स होते हैं बेसिकली, 5,000 5 ग्रैंड, 6,000 6 ग्रैंड्स, समझ रहे हो ना? इसको ग्रैंड्स बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, सही है? जिस तरह 10,000 होता है तो 10K भी बोल देते हैं, 10K, ठीक है? तो ठीक ग्रैंड्स है। इसको कहते हैं। इफ ही सिंग्स आई अर्न 5,000, तो मतलब 5,000 ग्रैंड बना रहे हैं, 5 ग्रैंड बना रहे हैं, ठीक है? 5 ग्रैंड हाँ बना हाँ। तो आप किस तरह बोलोगे? यू नो दिस इज द पॉइंट वेयर वी कम इन एंड वी ट्राई टू सेव द डे, we have the best negotiator in the market, my dispatcher gonna get you a load for a high price, that is how we can help you build your gross margin if you're making around 4 to 5 grand, अगर आप 4 to 5 grand बना रहे हो, we can help you to boost that to 6 to 7 grand, so that is how we do it। क्या बोल रहे हैं हम? अगर तुम 4 से 5 ग्रैंड बना रहे हो तो हम हेल्प, हमारा डिस्पैचर तुम्हारी हेल्प करेगा 6 to 7 ग्रैंड बनाने में, राइट? एंड इफ ठीक है। ठीक। you know the couple of the driver that we have right now who are driving with us, they were having a hard time, you know, they were thinking about shutting their business, but we convinced them to work with us and that they are happy driving right now. They have hired more drivers. They added more drivers and yeah, they have good to go there on the road
all the time, you know, as long as you willing to drive, as long as you willing to work, the business is not going anywhere. You are going to get the money and we are going to help you get that. समझ आइए। एक हम उसे पॉइंट बता रहे हैं, उसको एंगेज कर रहे हैं कि मतलब अगर कुछ कंपनियां थी वो बंद कर रही थी जब, लेकिन हमारे साथ जब उन्होंने काम शुरू किया तो हमने एक अच्छी अर्निंग उन्हें बना के दी। सही है। ठीक है। तो मतलब कि वो बिजनेस बंद करने वाले थे और उन्होंने इवन फिर जब हमारे साथ काम किया तो उन्होंने और ज्यादा ड्राइवर हायर कर लिए। ठीक है, एक ड्राइवर अब 24 घंटे के लिए तो नहीं चल सकता, पहले वो 12 12 घंटे काम कर रहे हैं तो अब वो 24 24 घंटे काम कर रहे हैं। मतलब ड्राइवर तब हायर करने पड़ते हैं ना कि 12 घंटे एक शिफ्ट चलाएगा, 12 एक चलाएगा। ठीक है, समझ गए उस बात को ना। अपने तरफ से भी कुछ यूज कर सकते हो, जैसे जैसे काम करते चले जाते हो आप ना, आप कोई कैंपेन उस पर काम, तो ऐसा ऐसा आपके अंदर आप इंगेज कस्टमर को करते चले जाते हो। एंगेजमेंट आपको खुद आ जाती है कि किस तरह बंदा मेरे साथ रुकेगा। ठीक हो गया, समझ में आ गया। समझ गए हो मेरी बात ना। सही हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे ना, फिर मैं आगे चलता हूँ। बस करीब ही हैं, आप मेन चीजें पूछ ली हैं। अच्छा भला कंप्लीट एक दफा करने दो मुझे। सो कुड आई गेट योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, इस तरह आपने उससे फर्स्ट एंड लास्ट नेम पूछना है। ठीक है। एंड फिर कहते हैं यस माय फर्स्ट नेम इज जेसन एंड माय लास्ट नेम इज नेल्सन, जेसन नेल्सन। ओके। ओके। इफ द कैरियर आस्क व्हाट डिड यू गाइस चार्ज फॉर योर सर्विसेज, मेन बात अब आ गई है, क्या चार्ज करते हो आप। चल, कितना टाइम टाइम क्या रहा है। 10 मिनट्स गाइस, 10 मिनट्स रहते हैं। चलो या फिर दोबारा भी इसको बना लेंगे, पर यह है कि इस 10 मिनट में कोशिश करता हूँ कवर करता हूँ। ओके। अगला सेशन बेशक उसका कर लेते हैं, क्वेश्चन उसमें आप क्लियर कर लेना कि आप चार्ज क्या करते हो। वी हैव, तो हम बोलेंगे वी हैव टू डिफरेंट पेमेंट मीन्स, या वी बेसिकली चार्ज इन टू टाइप्स, या आप बोलोगे वी हैव टू डिफरेंट पेमेंट चार्ज मीन्स, राइट, लिखा हुआ है इधर उस पे। वन इज स्टैटिक, वन हम्म, एक स्टैटिक मनी, मतलब स्टैटिक मनी या स्पेसिफिक अमाउंट, मतलब 250 कर रहे हैं तो 250 ही करेंगे बेशक आप जितना अर्न करो। ठीक है। एंड सो एंड द अदर वन इज परसेंटेज वन, परसेंटेज चार्ज। और परसेंटेज किस तरह आपने उसको वो करना है, यार देखो एक बंदा ये है परसेंटेज एंड सेकंड इज परसेंटेज वन। ठीक है, इस पे थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ ये है, यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं आपको उधर से ये लाइन लिख दूंगा। पीछे लिखा हुआ पीछे वी, वी से वो हुआ था, ये देखे ना, ये स्टार्ट हुआ था वी से नीचे वी, इफ वी इफ वी, ये छोटा छोटा नजर आ रहा है, देखो लिखा हुआ है इफ वी हेल्प यू मेक लाइक अंडर 5,000, right? If we help you make like 5,000, we are going to charge 4%. हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम 5,000 से नीचे नीचे आपको अर्न करवा रहे हैं तो हम आपको कितना चार्ज करेंगे, ये परसेंटेज की बात हो रही है, हम आपको 4% चार्ज करेंगे। इफ वी हेल्प यू मेक मोर देन 5,000, $5,000 से ज्यादा कमाने के आप हम कर रहे हैं, तो या उससे ज्यादा लाइक 10 11 12 और 12 ग्रैंड तक हेल्प कर रहे हैं कमाने की, so you know up to 6 even 8 9 10 11 12 12 grand, we are going to charge 5%। समझ गए हो। अगर 5,000 से नीचे नीचे हम आपको अर्न करवा रहे हैं तो हम आपको 4% करेंगे। अगर हम मतलब कि 5 से ऊपर करवा रहे हैं, 10 12 ग्रैंड तक करवा रहे हैं, मतलब 1,20,000 $1,20,000 आपको तक जा रहे हैं करवा रहे हैं, तो हम आपको कितना चार्ज करेंगे, 5%। ठीक है। तो सो सो उसके मतलब कि फिर उसके बाद उसने क्या किया, वो कह रहा है कि वी आर गोइंग टू चार्ज 5% ऑफ वट एवर यू मेकिंग टू, सो यू नो, सो उसके बाद हम उसको एक एग्जांपल दे रहे हैं। जस्ट इमेजिन वी हैव, जस्ट अ सेकंड प्लीज।
फिर मत करो ना, जाहिर ही गल है। आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी। सो हम कह रहे हैं वी आर गोइंग टू चार्ज 5% of what we are going to sorry, if we help you make a 8 grand in a week, right? Let me do the match for you. We are going charge 5%, so there's $400. मतलब अगर हम उसको ठीक है। 8 हजार बनवा रहे हैं तो हमारा उसमें वीक का कितना बनेगा? 5% अगर करें तो 5 8 40, $400 हमारा बनेगा। समझ रहे हो ना? अगर वो 8 हजार बना रहे हैं, हम उसको 8 हजार बनवा के दे रहे हैं, ठीक है, और हम कर रहे हैं चार्ज 5%, तो कितना बनेगा हमारा? कितना बनेगा हसन? कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब 8 हजार चार बना रहे, परसेंट 8 हजार का 4% कितना होता है? 400। 5 8 40। एक मिनट, 4% ऑफ 8,000, 320। 4% कह रहा हूँ, 5% करेंगे तो 400 हो जाएगा, $400 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2%, हाँ, पूरा चार। हाँ, तो ये हम दो तरह से चार्ज करते हैं, या स्टैटिक एक मनी $250 पर वीक, या $400 पर वीक, सही है, और या इतना परसेंट पर वीक, या परसेंटेज कर रहे हैं। तो आगे फिर ये भाई जो परसेंट है ये पर वीक है या टोटल पेमेंट का है? ये पर वीक है, परसेंटेज में तो हम ज्यादा उसको पर चार्ज वीक कर है, रहे हैं। पर वीक ही करते हैं, वो पे ही पे पर वीक करते हैं, वीकली बेसिस पे हमारी पेमेंट आएगी। समझ रहे हो ना? अच्छा। हाँ, एंड वो ठीक है। वीकली पे बेसिस पे करते हैं। एंड फिर आगे लाइन लिखी हुई है कि यू नो दैट वे यू ड्राइव द वे यू वांट थिंग्स टू वर्क the way you like to work. We do that all customized just for you, just for our drivers. So happy to go, uh, so happy to go work with us, right? So वो कहेगा ठीक है। okay, okay, that's good. वो वहां पे जवाब देगा, वो कहेगा कि मुझे स्टैटिक मनी पे मैं रेडी हूँ या परसेंटेज, वो तो बता देगा। सो ये भी भाई स्टैटिक्स में अगर आ जाए तो पक्का पक्का 250 ही हम उसको बोलेंगे, हाँ हाँ, फिर 285 ही या उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कुछ भी जितना वो कर सकते हैं कमाएगा? आप। 300 ना, वो उस पे डिपेंड करता है ना, जब आप दो सामने उसके रख जब दोगे, परसेंटेज। दो चीजें उसके सामने रख दोगे, या 5%, 5 और 6%, या दो सौ हाँ। पचास तो वो एक चूज कर लेगा, सिंपली। हम्म। ठीक है, फिर आगे क्या करोगे? वो अपने पैसों के हिसाब से चूज करेगा। हाँ, जब वो सोचेगा कि मैं इतने कुछ अर्न करूंगा तो मेरे लिए तो अब या 400 या 250, 400 नहीं कमा रहा था, ज्यादा से ज्यादा हम कमा रहे थे, तो कहेगा यार, वो सोचेगा यार 400 देना पड़ेगा, 250 ठीक नहीं है। हाँ, सही है। समझ गया। स्क्रीन शेयर हुई भी है, स्क्रीन सामने शो हो रहा है। कोई भी है, और अब्दुल्ला की चैट आ रही है इसमें। अब्दुल्ला की चैट आ रही है? वो सामने मुझे तो वो नहीं आ रही। नहीं, वो लेटर नहीं है, वो पेज टाइप का था आपने पहले पिक्चर, वो नहीं आ रहा। अब आ रहा है? अब आ गया। ठीक है, तो अब क्या है? सो कैन आई हैव योर ईमेल टू सेंड योर प्रपोजल? सही है, तो एक ईमेल उससे ले लोगे, ठीक है। आप उसे बोलोगे कि मैं आपको एक ईमेल सेंड करूंगा, सो नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू द ईमेल। सो फर्दर वी नीड सम डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम योर साइड, इट्स अ W9 फॉर्म। तो वो कहेगा कि कौन से, अगर वो पूछ लेते हैं ना कि कौन कौन से, ये नॉर्मल होता है सबके लिए, सबको पता होता है, ये उनके पास मौजूद होते हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो वो भेज देते हैं अगर वो इंटरेस्टेड है तो। Once I have your document, then our compliance team will onboard you. Yeah, my senior manager will onboard you. Yeah, my dispatcher will onboard you. Simple. ओके, समझ गए हो? समझ आ गया। समझ आ गई है ना? अब क्या कहते हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो यू कैन सिंपली आस्क गाइस। अब तो भाई क्वेश्चन कोई नहीं बचा। उम्मीद तो बचना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर तरीके से तुम लोगों को कोई चीज़ छोड़ी नहीं अपनी तरफ से। एक सेशन सर भी कर लेंगे, ठीक है, तो सर भी थोड़ा सा एक सेशन शॉर्ट सा ले लेंगे, तो वो भी काफ़ी चीज़ें आपको समझा देंगे। बाकी एक रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो रिकॉर्डिंग सर आपको शेयर कर देंगे, वो बहुत मज़े की रिकॉर्डिंग है, उसको गौर से सुनोगे ना, ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाएगी कि हमने कॉल को किस तरह लेके चलना है। कोशिश करना कोई भी कॉल हो, आपने जल्दबाजी नहीं करनी,
ठीक है। कैरियर कहीं नहीं भाग के जा रहा, सिंपल इजी वे में उसको लेके चलो। और भाई वो जो क्या नाम है थे ट्रक्स ट्रक्स उसकी ना भेज दीजिएगा हमें, कौन कौन से हैं और कौन के दोस्त में ही थे, एक बॉक्स था पता नहीं बॉक्स क्या, और एक बॉक्स ट्रक, स्प्रिंटर था, उसके स्प्रिंटर, अलावा हम सारे करते हैं। वो सारे कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ समझ नहीं आती ना ठीक कौन कौन से ट्रक हैं यार, ये कौन कौन से ऐसे है। तो आप ऊपर गूगल पे भी सर्च कर लेना कि यार ये ट्रक को हम नहीं कर रहे, इसको करते हैं, तो समझ आ जाएगी। बॉक्स ट्रक स्प्रिंटर को नहीं कर रहे। हाँ अब्दुल्ला, मैं मैं भाई आपको कॉल छिक दूंगा। हाँ यही कर, मैं तो आपको कॉल कर दूंगा, मतलब वॉइस वॉइस भेज दूंगा कुछ भी, हाँ हाँ, कोई इशू ऐसा नहीं कर है। सकते हैं। हाँ, यू कैन टेक हेल्प। ये अब सर से पूछ लेना कि अगर वो अलाउ करते हैं आपको, स्काइप अलाउ करेंगे ना, कोशिश करना कि स्काइप पे एक्टिव रहना। क्योंकि स्काइप पे जब एक्टिव रहोगे तो कोशिश करना कि मैक्सिमम नंबर डायल करने इन द स्टार्ट, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम करो, बट कोशिश करो कि अच्छे हो, उनको प्रॉपर आप करो, ठीक है। ये नहीं कि आप ये वो नंबर आप देंगे और किस प्लेटफॉर्म पे, मतलब पहले मैं टेक्स्ट ना वगैरह पे करता रहूँ, आप सब चीज़ें प्रोवाइड तो करेंगे ना वो वाली, एवरीथिंग, ये तो जाहिर ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग। उस चीज़ की परेशानी की जरूरत ठीक है। नहीं है। हाँ, और ये उतना टफ कैंपेन भी नहीं है जितना इसमें, कुछ भी टफ नहीं है, यकीन करो आप। वो क्योंकि वो बंदे ना, अब एक बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ठीक है, तो वो ना थका होगा, ठीक है, वो लाजमी बात है, वो ना किसी से बात करके गाड़ी भी चलाता जाएगा, बात भी करता जाएगा, तो वो उन लोगों को दिल भी कर रहा होता है किसी ना किसी, कोई बंदा कॉल कर ले तो बातचीत उनकी, ये भी हो जाता है उनका। तो अच्छे कैरियर्स बातचीत आप लोगों के साथ मतलब करते रहते हैं।